चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भाजपा के घोषणा पत्र में यूसीसी का दावा, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी नाम दिया गया। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दी गई। ये वे लोग थे जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला। पार्टी ने पिछले 10 साल से वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी बातें रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आए। 46 मिनट की स्पीच में पिछले 10 सालों के कामकाज का लेखो चौका देते हुए उन्होंने कहा कि हमने धारा 370, महिला आरक्षण जैसे वादे पूरे किए हैं। इसके बाद मोदी ने 2024 की गारंटी यानी कि वादे गिनाए। इसमें 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मायावती ने खेला विभाजन का कार्ड, कहा सरकार बनी तो पश्चिम यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। जी हां दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के विभाजन कार्ड को खेल दिया है। मायावती ने मुजफ्फरनगर की रैली में कहा कि बसपा की सरकार बनने पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग नई नहीं है। उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की मांग रह रहकर उठती रही है और चुनावी रैली के दौरान मायावती ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सलमान खान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज में 2 बाइकर्स दिखे, लॉरेंस गैंग ने किया हमले का दावा। जी हां दोस्तों, सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने रविवार सुबह 5 बजे फायरिंग की गई। 2 बाइक से आए हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर में ही मौजूद थे। घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की। शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा। एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग ने जान से मारने की पहले भी धमकी दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान ने इजराइल पर कर दिया हवाई हमला, इजराइल हमास युद्ध में कूद पड़ा ईरान। 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी, मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने कई ड्रोनों को मार भी गिराया। जी हां दोस्तों, ईरान की सेना ने इजराइल पर करीब 200 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने शनिवार देर रात इस हमले की जानकारी दी। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन मार भी गिराए। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोक डाला। वहीं दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि इजराइल के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है, एक बच्ची भी घायल हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमने ईरान में कुछ ड्रोन उड़ते देखे हैं जिन्हें यहां पहुंचने में कुछ घंटों का वक्त लगेगा। वहीं इजरायली चैनल 12 ने बताया कि ईरान ने ड्रोन हमला शुरू कर दिया। कुछ ड्रोन्स को सीरिया और जॉर्डन में मार दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन आज G7 लीडर्स के साथ बैठक करेंगे। इसमें ईरान के हमलों के खिलाफ डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया पर विचार किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता व्यक्त की है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका को बड़े संघर्ष में खींच रहे हैं। एनबीसी न्यूज से बात करते हुए अमेरिका के 3 सीनियर अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इजराइल जल्दबाजी में कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा मंत्री के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ने गाजा में जिस तरह एक्शन लिया उसे देखते हुए व्हाइट हाउस इजराइल के अगले कदम को लेकर चिंतित है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मणिपुर में फिर हिंसा, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, दोनों कुकी समुदाय के। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली घटना। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। शनिवार को एक बार फिर हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर है। पूर्वी इंफाल और कांगपोकली जिले के बीच सटे मोइरंगपुरेल इलाकों में हथियारबंद 2 समूहों के बीच गोलीबारी हुई। बताया गया कि जिन लोगों की मौत हुई है वे दोनों कुकी समुदाय से हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन बीते 2 दिन से मणिपुर में अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की घटना हुई है। वहीं दोस्तों, घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। जवानों की टुकड़ियां इलाकों में सर्चिंग भी कर रही है। लोकसभा चुनाव के चलते मणिपुर में एक्स्ट्रा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
ISIS भारत में खड़ा करना चाहता था आतंकवादियों का बड़ा नेटवर्क, कैसे NIA ने नाकाम की साजिश। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की विशेष NIA अदालत ने रामेश्वरम कैफे बम विस्फोट मामले में संदिग्ध हमलावर मुसावर हुसैन शाजीब और मास्टरमाइंड अब्दुल मतीह ताहा को 10 दिन की NIA की हिरासत में भेज दिया है। NIA ने शनिवार को मुसाविर हुसैन शाजीब और उसके साथी अब्दुल मतीन ताहा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। रिमांड मिलने के बाद NIA दोनों को अज्ञात स्थान पर ले गई। संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों इनका संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से है और उन्होंने देश के भीतर बम तैयार किए और स्थानीय युवाओं की मदद से विस्फोट भी किए। सूत्रों ने कहा है कि NIA ने भारत में आतंकवादियों का एक नेटवर्क खड़ा करने की ISIS की योजना को विफल कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल और VR बेस्ड गेम खेलें, गेमर्स बोले आपको देखकर दिल धक धक हो रहा है, PM ने कहा होने दीजिए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अमिनेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटकर समेत तीर्थ महिता, गणेश गंगाधर शामिल है। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेम भी खेले। इस दौरान गेमर्स ने PM से कहा कि आपको देखकर दिल अब तक धक धक हो रहा है, तो मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि होने दीजिए। वहीं दोस्तों, मोदी ने कहा कि मैं बाल कलर करके सफेद करता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जमानत खाने में गूंजा मोदी है तो मुमकिन है। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी ने लगवाए नारे, कांग्रेस ने कहा यह आचार संहिता का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, भोपाल में बोहरा समाज के एक जमात खाने में प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे लगे। यहां मौजूद लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है और अब की बार 400 पार के नारे लगाए। लोगों के हाथों में मोदी के पोस्टर भी दिखे। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी नजर आ रहे हैं। बोहरा समाज के अमील जोहर अली जाकिर भी दिख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा कि हम उनकी सफलता की कामना करते हैं, उनसे हमारे घर जैसे रिश्ते हैं। इधर कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर कार्यवाही की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रोड शो के दौरान आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी पर पथराव, माथे पर लगी चोट। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी पर पथराव की खबर सामने आई है। विजयवाड़ा में मेमंथा सिद्धम बस यात्रा के दौरान CM जगन मोहन रेड्डी पर पथराव हो गया। यह हमला तब हुआ जब वह लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान पत्थर लगने से CM जगन की बाईं भौहों पर चोट लगी। इसी के साथ CM जगन के बगल में खड़े विधायक वेल्लमपल्ली की बाईं आंख में चोट लगी। बस में CM को डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। प्राथमिक उपचार के बाद CM जगन अपनी बस यात्रा जारी रख रहे थे। जानकारी के मुताबिक शनिवार को विजयवाड़ा के सिंह नगर में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी शो कर रहे थे। यहां वे मेमंथा सिद्धम बस यात्रा के लिए पहुंचे थे और बस पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। काफिला विवेकानंद स्कूल सेंटर पर था और यहीं CM जगन पर पथराव हो गया। इस दौरान एक पत्थर उनकी सिर में भौहों के ऊपर लगा। इससे उन्हें चोट लगी और खून निकलने लगा। इसके बाद तुरंत ही उन्हें बस में प्राथमिक उपचार दिया गया। CM ने प्राथमिक उपचार के बाद फिर लोगों का अभिवादन लिया और बस यात्रा जारी रखी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीजेपी से बगावत, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने किया कन्फर्म, काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने शनिवार को यह ऐलान किया है कि वह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने पहले ही इसकी मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि वह किस पार्टी के टिकट पर काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। अब सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ किया है कि वह यहां निर्दलीय खड़े होने वाले हैं। काराकाट सीट पर NDA की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। इस तरह पवन सिंह उन्हें सीधे चुनौती देने वाले हैं। इस तरह वह उसी बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं जिसने पहले उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था। सिंगर एक्टर पवन ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वहीं दोस्तों, पवन सिंह ने शनिवार को एक्स पर जानकारी दी कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय से यह निर्देश जारी हुए हैं। SCEO ने प्रदेश भर के जिला निर्वाचित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर एक को ही चुनाव ड्यूटी से मुक्ति मिल सकेगी। सरकारी सेवा में तैनात पति पत्नी दोनों में से किसी एक की ही ड्यूटी लगेगी। इसके लिए प्रार्थना पत्र के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी निर्णय लेंगे। इस निर्देश के अनुसार यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनकी समस्या को देखते हुए दोनों में से किसी एक को प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्त किए जाने हेतु पूर्व की भांति समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा इसकी कॉपी यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, मिनिस्ट्रियल कलेक्टेड कर्मचारी संघ और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन को भी भेजी गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार सबसे ज्यादा टैक्स कौन सी वस्तु पर वसूल करती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स कौन सी चीज पर लगाया गया है तो जल्दी से उस वस्तु का नाम करें, उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।